लगे आया नूर लगे आया मेरे दवानियां तेरियां मेरे खुदा तेरियां मेरे तेरियां मेरे खुदा तेरियां तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू दिदारे तेरियां दिदारे तेरियां तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू दिदारे तेरियां तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू दिदारे तेरियां दिदारे तेरियां तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू दिदारे तेरियां 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 तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू दिदारे तेरियां दिदारे तेरियां तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू दिदारे तेरियां दिदारे तेरियां तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू दिदारे तेरियां दिदारे तेरियां तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू दिदारे तेरियां दिदारे तेरियां तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू दिदारे तेरियां दिदारे तेरियां तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू दिदारे तेरियां दिदारे तेरियां तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू दिदारे तेरियां दिदारे तेरियां तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू दिदारे तेरियां दिदारे तेरियां तेरा वचन मेरे पास खुदा
यू जीसस, धन्यवाद मेरी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए धन्यवाद, हर एक चीज के लिए धन्यवाद। जितने लोग आए हैं उनको ब्लेस करना, आशीष देना, जितने ना भी आए उनको भी आशीष देना। शैतान जिनको चुरा के ले गए उनको वापस दिया करना, उनको वापस लिया। शैतान किसी को चुरा ना सके पिता, ये आपकी कलीसिया है, इसका चरवा आप हो मेरे आबा। हम धन्यवाद करते पिता कि आप जिंदा खुदा हो, आपने हमें चुना है, आपने कलीसिया के लिए जो सेवा दी है पिता, हम वफादार बने रहे, अड़े थे खड़े रहे पिता। शैतान की कोई भी योजना कायल न कर सके, आपकी योजना पूरी हो पिता। जितने लोग आपने मुझे दिए हैं पिता, उसमें से एक भी नाश ना हो पिता, कोई भी नाश ना हो, सारे स्वर्ग जाए पिता। पिता आसान होकर दे पिता, मुझे आपका बल दे पिता, मेरी कमजोरी में आप मेरी ताकत, मेरा बल बन पिता, मेरी ताकत बन पिता, मेरा बल बन पिता। हमें जो कमियां हैं उनको तो निकाल, हमारी कमियों को तो निकाला। हम मानते हैं, हम इकरार करते हैं पिता, हमें कमियां हैं, हमें कमजोरियां हैं, हम बार बार गिरते हैं फिर भी तो हमें उठाता है, हम बार बार गिर के उठते हैं, बार बार गिर के उठते हैं तो हमें बल दे, तू हमें बदलता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके बेटे के पवित्र लहू के लिए धन्यवाद पिता, जिससे हम शुद्ध होते हैं। दिन प्रतिदिन आप हमें बढ़ाते हो, बदलते हो। हम क्या है पिता, हम क्या है? आपके पैरों के वो जो लेसेस है मिथ्ये बांधने के भी योग्य नहीं है पिता, नहीं है पिता। हम तो आपके चरणों की धूल बनने की भी योग्य नहीं है पिता। मैं सारी महिमा आपको देती हूँ पिता, क्योंकि आप इस योग्य है पिता। इस कलीसिया की जितने रूहें हैं, जितनी गवाहियां बनती है, मैं सारी महिमा आपको देती हूँ। धन्यवाद ईश्वर, मैं कुछ नहीं आवा, आप सब कुछ है। मैं घटूं, आप बड़े पिता, आप मुझ में बड़े। जब लोग मुझको देखे मुझे नहीं, आपको मेरे अंदर पाए पिता, आपको मेरे अंदर पाए पिता, आपको मेरे अंदर देखे पिता। दया कर, आपकी योजना है कि किस जिंदगी में पूरी हो पिता, शैतान की कोई भी योजना पूरी ना हो आबा। हम तो जीते हुए हैं, आपने हमें जीत दिलाई है ना आबा। शैतान हमारे पैरों के थल्ले है पिता, ऑलरेडी हार चुका है पिता, और क्रूस के ऊपर हारा गया है पिता। हम जीते हुए हैं, हम जीते हुए हैं, हम हारे नहीं है आबा, हम हारे नहीं है। क्योंकि आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाएंगे उसमें से एक भी सफल नहीं होगा, या आपका वचन है पिता। यस लॉर्ड, शैतान के जितने भी हथियार हैं हमारे खिलाफ कोई भी सफल नहीं होगा पिता। रबो सिले बना तरह सखा, रबो रुदो सीले बनाए, रबास बना तरह सखा। पिता आप शांति के राजकुमार हो, आपकी शांति दे आबा,
उन आत्माओं की शांति दे, आपकी शांति दे हमारे मनों में, आपकी शांति दे, आपकी शांति दे पिता। आज का वचन आपका आत्मा बोले पिता, बहना बन के आपका आत्मा है कि साथ गलबात करे पिता। मुझे बल दे, मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे आबा। मैं माफ करती हूँ सबको पिता, मैं सबको माफ करती हूँ। जिसने भी जो भी हुआ है पिता, आप सब जानते हो मेरी आबा। दया कर आबा, मेरे आबा। बना बरसीला बना तरासी करो बरसीला है। धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता कि आप मेरी प्रार्थना हमेशा सुनते हो पिता। धन्यवाद। सारी विनती और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, उसको सुनो और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। घमंड, आज का वचन है घमंड। हम खोलेंगे प्रकाशन वाक्य 3, उसका 14, 15, 16, 17, 18, 19। The book of Revelation 3, 14, 15, 16, 17, 18 and 19। आज ध्यान से वचन सुनो, आप समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रही हूँ। आज आत्मा आपसे क्या गलबात करना चाह रहा है। पढ़ो। हाँ, प्रकाशन वाक्य 3, उसका 14, 15, 16, 17, 18। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। प्रकाशित वाक्य में ऐसी कलीसिया थी जिन कलीसिया में गड़बड़ी चल रही थी। परमेश्वर की कलीसिया में गड़बड़ी चल रही थी, तो हर एक कलीसिया के लिए परमेश्वर कुछ न कुछ बोला हुआ है। अगर आप इस वाक्य को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। पढ़ो। क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। अगर आपको बिलाम की शिक्षा नहीं पता है, आपको पुराने नियम में जाना पड़ेगा और बिलाम के बारे में पढ़ना होगा। मूर्ति पूजा करते सी, व्यभिचार करते सी। आगे बढ़ो। जिसने बलाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण, इजराइलियों के आगे एक ठोकर का कारण बनाया। आप इजरायली हो? हाँ या ना? बोलो मैं इजरायली हूँ। आपके आगे ऐसे आते हैं जो आपको ठोकर का कारण बनाते हैं। आगे रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए, मूर्ति पे चढ़ाए हुए वस्तु को खाए और व्यभिचार करे। व्यभिचार करे। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं। तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं। तेरे यहाँ मतलब इस ऐसे कलीसिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो व्यभिचार करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो चुगलियां करते हैं, जो निंदा करते हैं, जो निकलइयों की शिक्षा को मानते हैं। हाँ। मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। आमीन। 19 सारा हो गया।
और उसे एक सफेद पत्थर भी दूंगा हाँ, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। जिसको पाने वाले के सिवाय और कोई ना जान सकेगा। एक ऐसी फटकार सी जिसमें बड़ी दर्दनाक फटकार सी है, एक डांट, एक रिब्यूक जिसको बोलते हैं, जो दर्द से भरी हुई थी। ये स्टेटमेंट कौन करता सी? लूसीफर बोलता सी कि मैं तो परमेश्वर से बड़ा बनना चाहता हूँ। उसके अंदर घमंड आ गया सी। जब एक बार मनुष्य के अंदर घमंड आता है, परमेश्वर बोलता है मुझे घमंड से चढ़ी हुई आंखें बिल्कुल पसंद नहीं है। उसमें घमंड आया था कि मैं तो परमेश्वर से भी बड़ा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। यीशु मसीह को, परमेश्वर को नम्र लोग पसंद है, नम्र लोग। परमेश्वर ने लूका 18 उसकी 11 से 14 तक परमेश्वर ने हमें नम्रता और घमंड के बारे में सिखाया है। ह्यूमैनिटी एंड प्राइड क्या है? लूका 18 उसका 11, 12, 13 और 14। The book of Luke 18, 11, 12, 13, 14। लूका 18 था। पढ़ो। लूका 18 उसका 11, 12, 13, 14, 15, 14 तक पढ़ो। फरीसी खड़ा होकर हाँ। अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। फरीसी, अभी ध्यान से सुनो, एक फरीसी अपने मन में खड़ा होकर ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, देखो, एक मनुष्य जो फरीसी सी, उसने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर, मैं व्यभिचार नहीं करता हूँ उस मनुष्य की तरह, वो तो व्यभिचारी है। मैं तो 2 बार उपवास करती हूँ, मैं तो 2 बार उपवास करता हूँ, मैं तो दान देता हूँ, मैं तो ऑफरिंग देता हूँ, मैं तो दशमांश देता हूँ। मैं उस मनुष्य की तरह नहीं हूँ। वो नहीं कर रहा था क्योंकि उसके अंदर घमंड आया सी। उसके अंदर घमंड आया कि मैं तो इतना आत्मिक हूँ, इतना स्पिरिचुअल हूँ, उस मनुष्य के जैसे नहीं हूँ। ये घमंड को दर्शाता है। आगे, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। वो तो अपनी आंखें भी स्वर्ग की तरफ नहीं उठा रहा था, वरना अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। ये नम्रता को दर्शाता है। जब हम उस परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं जिसने धरती आकाश स्वर्ग बनाई है, जिसने आपको और मुझे रचा है, जब हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर, मैं तो पापी हूँ, मुझसे गलतियां होती है, ये नम्रता को दर्शाता है। मैं तो तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हें देखने का भी योग्य नहीं हूँ, पता। ये नम्रता को दर्शाता है, और परमेश्वर नम्र लोगों को पसंद करता है। पढ़े 14। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य
परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा करेगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन आमीन। हमने हमेशा परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बना लगा। सिर्फ परमेश्वर नहीं, लोगों के सामने भी, सबके सामने अपने आप को नम्र बनाए रखना, तब परमेश्वर आपको बड़ा बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर God does not help you, जब परमेश्वर आपकी मदद नहीं करता है, आपका आत्मिक जीवन लंगरों में चला जाता है, पेट्रोलियम में चला जाता है। आपको परमेश्वर की मदद की जरूरत है। आत्मिक जीवन में घमंड नाश करता है, चाहे वो लीडर हो, बिजनेसमैन हो, जैसे मर्जी व्यक्ति हो, यहाँ तक वो पास्टर या बड़ा प्रचारक क्यों ना हो, अगर उसके अंदर घमंड आया तो वो नाश हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आप घमंड में चल रहे हो? जब आप ये विश्वास कर लेते हो कि तेरा certain thing, जैसे कई ऐसी चीजें हैं सिर्फ वो मेरे वजह से हुई है। हालेलुया। कल मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता है, मेरे अलावा सिस्टर का कोई काम ही नहीं चल सकता है। ये घमंड को दर्शाता है। एलिया की गलती हुई सी, उसने बोलते परमेश्वर सारे लोगों चले गए, कल्ला एक ही मैं बचा हुआ हूं, मैं एक बचा हूं कल्ला। सारे बंदे चले गए हैं, लेफ्ट यू, छोड़ दिया। उनके जैसे मत बनो। परमेश्वर बोलता है नहीं, मैंने 7,000 तेरे लिए छोड़ रखे जो मुझे अब तक मानते हैं। आमीन आमीन। हम प्रचारक, हम जब बैठते हैं, जब हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की योजना मेरे बिना चलेगी ही नहीं, तो ये गलत था। कि हम प्रचारों के लिए भी है। Sit down and believe that without God's purpose will fail. कि परमेश्वर के बिना हम सफल नहीं हो पाएंगे। कोई भी प्रचारक बिना परमेश्वर कहीं भी नहीं जा सकता। कोई भी परमेश्वर से प्यार नहीं करता है। आज हमें बहुत ध्यान देना है। डिस्ट्रक्शंस आएंगे। डिस्ट्रक्शन समझते हो? आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली आत्मा, आपको भरमाने वाली आत्मा, आपको भरमा के लेके जाने वाली आत्मा आएगी। लेकिन जिसने कलीसिया खड़ी की है, यीशु मसीह वो अब तक जिंदा है। जब आपको क्राउड हो जाता है ना, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, अंदर बाहर, इनर सेक्शन, आउटर सेक्शन, हॉल पूरा भर चुका है कि हम ही हैं, हम हैं बस, मेरे अलावा और कोई नहीं। क्योंकि इतनी भीड़ मेरे पीछे लगी हुई है, मेरे सारे सेक्शंस भर जाते हैं, अंदर बाहर, इन्ने जगह पे, इन्ने थामा पे, जहां मर्जी बोलो मैं हूं क्योंकि परमेश्वर ही मुझे इस्तेमाल कर रहा है। ये सच नहीं है। आप यू आर एट द अटैक। आप जो शैतान का जो नरक का कुंड है, उसका अटैक तुम पे हो रहा है, जो ऐसा सोचता है। जितनी परमेश्वर की महिमा
आपकी जिंदगी से होगी। आपको नम्र बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा। परमेश्वर मुझ पे दया कर। एक बहुत बड़ा क्रूसेड था, वहां पे एक बहुत बड़ा प्रचारक बुलाया सी और आजू बाजू में बहुत ज्यादा परमेश्वर के दास भी थे। बोलते आओ मैं तुम्हें अपना ग्रेस देने वाला, अपनी फायर उतारने वाला, अपने कलीसिया के लिए मांगो। जो पास्टर सी वो बोलती मुझे ऐसी आग देती कि मेरी कलीसिया में 5,000, 10,000, 2,000, कोई 2,000 कोई मांगी जा रही थी। लेकिन वहां पे एक ऐसा बंदा था, उसने बोल रहा था परमेश्वर मुझ पे दया कर, परमेश्वर मुझ पे दया कर, परमेश्वर मुझ पे दया कर। परमेश्वर को ज्यादा किसने किया? उसने अपने आप को परमेश्वर के आगे नम्र बनाया। ऐसे लोगों को परमेश्वर ऊंचा उठाता है। आमेन, आमेन। स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड। जब हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, दो एंगल में, दो कोण में काम करता है ये। एक ऐसा मनुष्य जो अपनी ही प्रेज करना चाहता है, लोग चाहते हैं कि उसकी स्तुति करे, वाह कितना अच्छा है, कितना अच्छा प्रचार करता, वाह, अपनी ही महिमा करना चाहता है। प्रेज योरसेल्फ, अपने आप का प्रेज करना, ये घमंड है। वो चाहते हैं कि बस मेरा ये हो बस। दुनिया को तो मुंह से बोलते हैं कि नहीं, सॉरी, परमेश्वर इस कलीसिया में जो करता है परमेश्वर करता है, मैं तो कुछ नहीं। लेकिन उसके अंदर क्या है ये आप नहीं जानते हो। आज आप किस मकसद पे यहाँ पे बैठे हो, आपके आत्मा में कैसा ये लेके आए हो, ये परमेश्वर जानता हुआ। मुंह से बोलना और अंदर कुछ और, ये परमेश्वर जानता हुआ। बोलना बड़ा सौखा नहीं, मेरे परमेश्वर सब कुछ करता हुआ इस कलीसिया में। लेकिन अंदर क्या है? अंदर से वो घमंड है, नहीं मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इतने रोजे रखता हूँ, इस वजह से काम हो रहे हैं। अंदर तो ये चल रहा है, बाहर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, भरमाने के लिए ये परमेश्वर को महिमा दे रहा है। हालेलुया। इसको घमंड बोलते हैं, इसको घमंड बोलते हैं। जब कहीं ऐसी चीजें होती है कलीसिया में, चमत्कार होते, चिन्ह होते हैं, तो अपने रास्ते से हटकर बोलना है परमेश्वर आपका धन्यवाद। लोग जो कभी कभी आपके लिए करते हैं ना, आपकी महिमा करते, नहीं सिस्टर जी, ब्रदर जी, वचन बहुत अच्छा सी, आपको अच्छा लगा, हाँ थैंक यू बाबा, अप्रिशिएट करना, यस इट्स गुड, धन्यवाद, आपको अच्छा लगा, वेरी गुड। लेकिन मैं महिमा मेरे परमेश्वर को देती हूँ कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। ये एक दूसरा साइड होता है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया कुछ सीख रहे हो। कहीं ऐसी चीजें हैं जो लोग अपने जीवन में करना चाहते हैं। जैसे क्या कलीसिया में आगे परमेश्वर के दासों का बड़ा आप आदर करते हो, बड़ी इज्जत करते हो, है ना? आदर करते हो ना, इज्जत करते हो ना, ये बहुत अच्छी बात है। हालेलुया, अच्छी बात है। लेकिन उस दास को अभी अपने ऊपर घमंड करके अपने आप को ऊंचा नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो वो एक दूसरा धर्म बना लेता है, एक दूसरा धर्म उत्पन्न करता है।
लोग क्या करना शुरू करते पता है? जहाँ पे वो परमेश्वर को नहीं मान रहे हैं, वो गॉड ऑफ मैन, जो वो परमेश्वर ने खड़ा किया जाने, उसकी पूजा करने लगते हैं कि मुझे एक बार दिख ही जाए, मेरे को एक बार वे भी करे, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ये हो जाऊंगी, मैं वो हो जाऊंगी। किसको पूछ रहे हैं? उस दास को पूछ रहे हैं। परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर को भूल गए हैं। दास ही दास नजर आता है। दास का फोटो लगाओ तो मेरे काम बन जाएंगे। दास परमेश्वर बन गया है, परमेश्वर को कहीं दूर तक भूल चुके हैं। क्यों जाते हैं? बड़ी भीड़ है जी, बहुत ज्यादा भीड़ है। भीड़ देखने के लिए जाते हैं। भीड़ तो यीशु मसीह के पास भी थी, भीड़ तो यीशु मसीह के पास भी बहुत थी, लेकिन जब उसको कड़क वचन आया ना, उसके चेले कितने थे? पहले 12 चुने थे, फिर 70 लोगों को चुना था, उनको दो करके भेजा था गांव में। जब कड़क वचन हो गया, आप यूहन्ना में पढ़ेंगे तो वो बोले इतना कड़क वचन हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हें जाना है जाओ, तुम्हें जाना है जाओ, तुम्हें जाना है जाओ, सारे चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पतरस यीशु मसीह के पास आके बोल रहा है, पिता, मास्टर, हे स्वामी, तुझे छोड़ हम कहां जाए? तेरे पास तो जीवन का वचन है, तुझे छोड़ हम कहां जाए? तो क्या तुम 12 को मैंने नहीं चुना? हम भीड़ देखते हैं, हम भीड़ देखते हैं, हम परमेश्वर को, दासों को परमेश्वर बनाने शुरू करते हैं, परमेश्वर को कहीं दूर तक भूल जाते हैं। हम उपवास करना, प्रार्थना करना ये गलत नहीं है, लेकिन जब तक आपका जो आंतरिक मकसद, मोटिव जिसको बोलते हैं, अगर सही मकसद से, सही मोटिव से कोई चीज नहीं करोगे, वो आपको कभी भी फलवंत नहीं बनाएगी। आपका उपवास, आपका प्रार्थना किस मकसद से आप कर रहे हो, तब वो फल लेके आता है। हालेलुया। आजकल लोग बहुत फेमस होना चाहते हैं, आजकल लोग अपने नाम को प्रसिद्ध करना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं? वो शैतानी जगह पे जाते हैं, वहां से शक्तियां लेके आते हैं और यीशु के नाम से प्रे करना लगते हैं, ताकि लोग तो यीशु को प्यार कर रहे हैं, उनको तो ऐसे लगता है कि यीशु मसीह काम कर रहा है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा है, लेकिन आगे इनको पीछे नहीं पता कि वो कहां से शक्तियां ले रहे हैं। शैतानी जगहों से शक्तियां लेके आ रहे और तुम्हें भरमाते हैं, आप भरम जाते हो। पौलुस कहता है कि तुम में हम धोखा नहीं खा सकते हैं, लेकिन हम धोखा खा जाते हैं, हम धोखा खा जाते हैं, हम धोखा खा जाते हैं। ये सच्ची घटना है, ये स्टोरी नहीं है। अब जो मैं सुना रही हूँ, ध्यान से सुनो। अमेरिका में एक बहुत माइटी जनरल, बोलते हैं इतना परमेश्वर उस इंसान को इस्तेमाल कर रहा सी, बहुत ज्यादा माइटी, यू कैन से। माइटी समझते हो? माइटी समझते हो? जो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करता था, बड़े बड़े कामों को करता था। बहुत भीड़, ये सच्ची घटना है। बहुत भीड़ उसके पास आती थी, सारी उसकी टीम, सारे उसके लोग क्या बोलते थे? तू मतलब प्रॉफिट एलिया के वांगू है, तू एलिया है। बोलता परमेश्वर ने एलिया के रूप में तुम्हें यहाँ भेजा है काम करने के लिए। पहले तो बोला नहीं भाई, सारी महिमा परमेश्वर को। लेकिन क्या हो गया? पहले बिलीव नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो गया? वो उसके ऊपर विश्वास करने लगा कि यस, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मेरे अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है, मैं बड़ा तगड़ा हूँ, मैं तो एलिया वांगू हूँ, एलिया का आत्मा मेरे ऊपर है। हालेलुया।
वो उसके ऊपर विश्वास करने लगा। उस टाइम में मीडिया नहीं थी, ये सच्ची घटना, आप जाके गूगल में सर्च करो। उस टाइम में कोई मीडिया नहीं थी। आज मीडिया चलते हैं, आज कहां था, क्या हो रहा है, कौन सा प्रचारक उठ रहा है, सबको पता चलता है। उस टाइम परमेश्वर ने एक बड़ा मूव लेके आया। उसने एक ऐसी औरत को खड़ा किया जिसका नाम मरिया वुडवर्ड इतर है था। ऐसी औरत को खड़ा किया। वो औरत बहुत दुखों से निकल के हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना था कुछ बड़ा करने के लिए। अगर आपको चाहिए तो गूगल पे जाके सर्च करो, मरिया वुडवर्ड इतर। परमेश्वर ने उसको ऐसा इस्तेमाल करना शुरू किया, ऐसा ऊंचा उठाना शुरू किया। जब उस आदमी जो प्रचारक था परमेश्वर को, उसको पता चला, कहीं ना कहीं से न्यूज आई होगी, कोई ना कोई बोला होगा कि बाबा वहां पे उस जगह पे एक औरत है जो बहुत अद्भुत तरीके से काम करती है। उस बंदे ने, उस आदमी ने, उस परमेश्वर के जन ने उस औरत को सताना शुरू किया। ध्यान से सुनो, सताना शुरू किया, क्योंकि वो बंदा जानता था उस औरत को परमेश्वर ने मसा किया है और किस तरीके से परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने वाले, वो जानता था। उसके अंदर घमंड आ गया, जलन आ गया कि मेरे अलावा और कोई ना हो। सबसे पहली बात इसलिए कि वो एक औरत थी। दूसरी बात, तुम कौन हो जो परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करे? ये वो सोचता था कि मैं हूं जो परमेश्वर मुझे सब जगह पे इस्तेमाल करे, गॉड मुझे ही इस्तेमाल करे। ये सही घटना है। परमेश्वर ने उसको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया, अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया, सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन उस मनुष्य का अंत, उस परमेश्वर के दास का अंत जो हुआ, जो फिनिश हो गया, वो अच्छा नहीं हुआ। He did not ended up well. He did not ended up well. कल मैं प्रार्थना में सी, परमेश्वर ने मुझे एक दास दिखाया किस हालत में आएगा। जो खराई और सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करते हैं। जब मनुष्य के अंदर घमंड आ जाता है ना, तो उनको पता भी नहीं चलता है कि मेरे अंदर घमंड आ चुका है, मैं हूं, सब जगह पे मैं ही छा जाऊं। ये आत्मिक घमंड को दर्शाता है। परमेश्वर, आप हर टाइम देखो, 20 साल बाद, 15 साल बाद, जितनी मर्जी हो जाए, हो सकते 20 साल या 15, जितनी मर्जी हो, परमेश्वर एक ऐसे बंदे को खड़ा करता है जो इस जगत के लिए, इस जनरेशन के लिए एक बड़ा बदलाव लेके आएगा। तो खोजते रहते हैं ऐसे खड़ा और सच्चे परमेश्वर, ऐसे बंदों को खोजते रहते हैं और वो खड़ा करता है ताकि उसके द्वारा बहुत सारी रूहें बचाई जाए। लेकिन उस व्यक्ति को अब बर्दाश्त नहीं होता है, फिर उसको सताना शुरू कर देता है। समझ रहे हो बात को? बहुत अच्छा था कि परमेश्वर की सेवा करता था, लेकिन उसका जो एंड था वो अच्छा नहीं था। He didn't ended up. जाग जाओ, अच्छा होगा। जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, एक दास जिस स्टेट में दिखाया है, जो चीजें इसमें लिखी हुई है, इस बाइबल में लिखी हुई है, ये हमारे सीखने के लिए है, हमारे सीखने के लिए है। परमेश्वर स्क्रिप्चर से, इस जब वचन से हमें आराम देता है। ये जो लेसन्स होते हैं,
ये जो पाठ होते हैं हमें पढ़ने के लिए होते हैं, हमें सीखने के लिए होते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नाश ना हुआ जो नाश की क्षमता से शुरू ना करे। हमें आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। जैसे जैसे परमेश्वर हमें आत्मा में ऊंचा उठाता है, आगे बढ़ते जाओ। इंसान आपको परमेश्वर का दर्जा देंगे, आपको परमेश्वर जैसा बोलेंगे, लाइक गॉड। एक उनका एक ईमानदार और बोलते हैं ना, एक सम्मान करते हैं, वो आदर करते हैं, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के दासों का 2 गुना आदर करो। 2 गुना, 2 गुना का मतलब होता है 2 गुना, डबल मेजर्स, 2 गुना। 2 गुना आदर क्यों करें? क्योंकि वो परिश्रम करते हैं, आपको वचन पढ़ाने में परिश्रम करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, खुशी से करते हैं, बोझ से नहीं करते। हालेलुया। आपका आदर करना, आपको दासों का आदर करना गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके मन में सबसे ऊंचा होना चाहिए। परमेश्वर को ऊंचा करो, दासों को नहीं। वो तो सिर्फ एक जरिया है जिनके द्वारा परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। उसकी दया, उसका ग्रेस। हालेलुया। ये तो परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का ग्रेस है कि हम आपके लिए एक आवाज बन जाते हैं, हम परमेश्वर का आवाज बन जाते हैं। मैंने कहा आपके लिए एक जनरेशन को, एक पीढ़ी को बचाने के लिए परमेश्वर जैसे हमारे जैसे लोगों का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। मैं अपने आप को रोज वॉर्न करूंगी। आज आई वॉर्न माई सेल्फ कि मैं तुम्हारे बिना परमेश्वर कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं सदा बोलती, परमेश्वर तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। मैं जब भी प्रार्थना में बैठती, परमेश्वर मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं। ये हमें होना चाहिए कि परमेश्वर मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं। मैं एक मनुष्य हूं, सिर्फ एक मनुष्य, और मैं आप ही का हूं पिता, मैं आप ही का हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जो परमेश्वर से इस्तेमाल किए जाते हैं, परमेश्वर जिनको इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा वक्त आता है कि परमेश्वर के द्वारा बहुत ज्यादा यूज किया गया है, अद्भुत तरीके से, बड़ी कलीसिया बहुत ज्यादा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर एक मूव लेके आ जाता है, क्योंकि उसको किसी और को भी खड़ा करना है, उसने किसी और को भी इस्तेमाल करना है। वो अभी भी जिंदा है, they are still alive, yet you see them। उन्होंने ब्लैक स्लाइड नहीं किया है, पीछे नहीं मुड़े हैं परमेश्वर से, वो जो भी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर एक अद्भुत तरीके से मुंह लेके आके किसी और को खड़ा करता है, उसके जीवन से महिमा हो जाए परमेश्वर की, ताकि उसके द्वारा बहुत सारी रूहें बचाई जाए। परमेश्वर उसके तरफ देख के बोलता है, अब ये काम मैं तुझसे नहीं करा सकता। घमंड, घमंड लोगों को डिस्ट्रॉय करता है, नाश करता है। कोई न कोई किसी न किसी को करेक्ट करते रहता है, तू एमए, तू एमए, तुम एमए, तुम एमए ने एमए, करेक्शंस करते रहते हैं, सही करते रहते हैं, जज करते रहते हैं। वो तो व्यभिचारी है, वो तो ये है, वो तो वो है।
नम्र बनना परमेश्वर को रिफ्यूज करना नहीं होता है। नम्रता, जब आप में नम्रता आती है इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर का इनकार कर रहे हो। नो, बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। सिस्टर जी को मैं फोन कर रही थी, सिस्टर जी मेरा फोन नहीं उठाते हैं। सिस्टर जी को और भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होते हैं, लेकिन आपका बैक कॉल जरूर होता है टाइम निकालकर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं घमंडी हूँ। मैंने कहा मैं नम्र हूँ, आई एम हम्बल बट आई एम नॉट स्टूपिड। जब हमें घमंड आता है ना, ऐसे जिंदगी में ऐसे मोड़ पे कभी मत आओ जहां पे आप कहो कि सब कुछ आप ही का किया धरा है, क्योंकि आत्मा का वचन कहता है नॉट बाय माय माइट, नॉट बाय माय पावर बट बाय योर स्पिरिट एवरीथिंग इज पॉसिबल। ना तो मेरे बल से, ना तो मेरी शक्ति से, पर आपकी आत्मा से सब कुछ होता है। सारी महिमा हमेशा परमेश्वर को दो। परमेश्वर आपके बिना मैं कुछ नहीं पता, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। आपने मुझे प्रिविलेज दिया है। What is called for privilege? विशेष अधिकार। आपने मुझे विशेष अधिकार दिया ताकि मैं लोगों को ब्लेस कर सकूं। आपने मुझे अधिकार दिया ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। आपने मुझे अधिकार दिया है पिता कि मैं एक अच्छी चर्च को बिल्ड कर सकूं। ये एक विशेष अधिकार है जो परमेश्वर हमें देता है। टू इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, किसी के ऊपर प्रभाव डाल सके हम लोग, किसी के जीवन के ऊपर प्रभाव डालना, ये परमेश्वर हमें देता है। एक मनुष्य था, वो 400 साल उपवास करता सी, 400 डेज उपवास करता सी, 6 से 6 बजे तक, लेकिन उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं सी। He did not carry that power. उसके अंदर वो पावर नहीं सी। हालेलुया। आदमी लोग आपको बहुत क्लैप कर सकते हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। तालियां बजाना बहुत इम्पोर्टेंट है, यस, क्योंकि आप जो आपको लगता है, आपको वचन ये हो जाता है, तो परमेश्वर की महिमा करना बहुत जरूरी है। कहीं आप पॉइंट पे पहुंच जाते कि नहीं, अब इनफ, मेरे जिंदगी से परमेश्वर की महिमा हो, मेरे जिंदगी से परमेश्वर की महिमा हो। ऐसी कई चीज है जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर की महिमा होती है ना, वो मनुष्य आपको अलग होगा। उसको इट मेक्स हिम लुक लाइक यू, आपको ऐसे लगेगा नहीं वो नम्र नहीं है। जिसको परमेश्वर ने मसा किया है, अभिषेक किया है, आपको लगेगा बहुत घमंडी है, लेकिन परमेश्वर तो दिलों को जानने वाला परमेश्वर है ना। हालेलुया, हालेलुया। आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा जानने के लिए। हालेलुया। कई लोग हैं उनको पेशेंस नहीं होता है, स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड आता है कि मेरे पास परमेश्वर मुझसे गल करता है, परमेश्वर मुझे रेवलेशंस देता है, परमेश्वर मुझे ये करता है, वो करता है, मेरे पास रेमा वर्ड्स है। आत्मिक घमंड बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। खुदे दासों का 2 गुना आदर करना, डबल ऑनर। हमने मसीह में हमेशा ना बेबी बन के चलना नहीं है। बच्चा समझते हो, बेबी क्रिश्चियन, बेबी क्रिश्चियन समझते हो क्या होता है? बच्चा मसीह, जो मसीह में बच्चा होके रहना, ये अंत के दिन है, खतरनाक दिन है। ये सिर्फ बोलना कि हाँ मैं बच गया हूं, ये काफी नहीं है, इट्स नॉट इनफ। बड़े बन जाओ, बड़े बन जाओ। पौलुस कहते हैं कब तक मैं तुम्हें दूध पिलाते रहूंगा, कब तक? एक
अविश्वासी जब वो प्रचार या देखता है ना, वो भी परखता हुआ, उसको परख है। एक अविश्वासी को परख है, लेकिन हम मसीहों को परख नहीं है। मसीहों को परख नहीं है। अगर सिस्टर को चीज, क्या मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने इस कलीसिया में वादा किया नहीं था? किया था कि नहीं कि परमेश्वर मैं तेरी कलीसिया के संग आड़े से खड़े रहूंगी? क्या मैं प्रार्थना में आपसे डिक्लेयर कराती हूँ कि नहीं कि परमेश्वर मैं आपकी कलीसिया के संग आड़े से खड़े रहूंगी? परमेश्वर जो सेवा आपने मुझे दी है उसमें मैं वफादारी दिखाऊंगी। कहाँ गई मेरे परमेश्वर की कलीसिया के साथ वफादारी? कहाँ गई इस कलीसिया के खड़े आड़े से खड़े होने की वफादारी? कल्ला मुंह से बोल रहे थे, मुंह से बोल रहे थे, दुख तो इस चीज का हुआ मुझे कि परमेश्वर क्यों रोका? आपने लास्ट संडे आपने क्या किया था? आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट थी, मैंने बोला था ना प्रेयर रिक्वेस्ट लगो। आपकी सारों की प्रेयर रिक्वेस्ट सुनी गई, ऊपर जा चुकी थी स्वर्ग में। जो लोग वहां गए उनकी थल्ले आ गई, रिटर्न आ गई। अब अगर काम पूरा नहीं हुआ प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के, तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? अगवा किया सी ना, मत जाओ। अगवा किया सी ना, व्हाट्सएप पे ग्रुप में मत जाओ। क्यों? क्योंकि जो सिस्टर देख सकती है वो आप नहीं देख सकते हो। क्यों परमेश्वर ने आपको मना किया सी? कोई वजह सी, कोई कारण सी, लेकिन आपने अनादर कर लिया। परमेश्वर के दास का अपमान कर लिया तुमने, दोगुना आदर नहीं दिया तुमने, तो आदर के योग्य नहीं छोड़ा, आदर के योग्य नहीं छोड़ा। क्या आदर करता, क्या आदर करता? यही आदर, एक प्रेम का सिला यही दिया, एक खराई और सच्चाई से चलने का सिला यही दिया कि मैं कोई पैसे का लालच नहीं करती हूँ, मैं कोई पैसे का लोभ नहीं करती हूँ, मैं तुम सबसे अपने जैसे मिलती हूँ, तुम्हारे साथ खाती हूँ, पीती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ। इसका मुझे सिला क्या दिया? अनसुना किया, शैतान के भरमाने में आ गए। एक दिन की आशीष के लिए तुमने 100 दिन की आशीष को ठुकरा दिया। रोज मैं घुटने टेक टेक के प्रार्थना करती हूँ, पत्ता से मांगते रहती हूँ, आपके लिए मांगते रहती हूँ। किस मुंह से मांगू? किस मुंह से मांगू? जिसको मैं अपना भाई बहन, अपने भाई बहन तो मेरे थी ने, मैंने हमेशा बोला आप लोग मेरे अपने भाई बहन हो। इन अपने भाई बहन की कदर कितना, की कदर कितना। मेरा भाई, ब्रदर जी, सिस्टर जी, ये आदर कितना। कल ऊपर से ब्रदर जी, ऊपर से सिस्टर जी था। आज जितने आंसू, 2 तारीख से 3 तारीख जब भी मैं प्रार्थना में बैठती हूँ, मेरे आंसू नहीं रुकते हैं, मेरे आंसू नहीं रुकते हैं, मेरे आंसू कुप्पी में जमा कर रहा है। लेकिन परमेश्वर इन आंसू का बदला आपसे न्याय के दिन पूछेगा, आपके न्याय के दिन पूछेगा। इन आंसू का जवाब दो मुझे। जो मेरे खरे दास जो चलता थी, उसको तुमने दुख क्यों पहुंचाया? जो खराई से, सच्चाई से आपको वचन सुनाता था, और न्याय के दिन तुमसे पूछेगा। क्या जवाब दोगे? परमेश्वर का डर तो है ही नहीं। इसका मतलब गए हफ्ते में वचन हो गया था, परमेश्वर का डर रखना बुद्धि है। कहाँ है परमेश्वर का डर? कहाँ है परमेश्वर का डर? नहीं है।
अगर डर होता तो वो ना करते जो किया है। डर होता तो आप अपने सिस्टर को ना छोड़ते। डर नहीं। कई बार मैंने और एक वचन कहा सी, देखो परमेश्वर आपके विश्वास को परखेगा, आपको ऑब्जर्व करेगा, आपको ध्यान से देखेगा, आपको जो मर्जी करने देगा, जिधर मर्जी जाना है जाओ, वो करे, रोकेगा नहीं रोकेगा, वो आपको अगवा करेगा। लेकिन आप जो मर्जी करो, लेकिन जब वो विश्वास को परखेगा और आप खरे साबित होगे तो रिपोर्ट कार्ड लेके आएगा। गए हफ्ते का वचन था ये, गए हफ्ते का, एक दिन नहीं बीता अपने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना। अपने डर नहीं लगा, परमेश्वर मुझे देखेगा, जाओ। मैं नहीं बोलती जहां मर्जी जाओ, एक चरवाहा चुनो, एक चरवाहा चुनो, एक चरवाहा के अधीन हो जाओ तो आपको पता चलेगी, आपको आशीष, आपको चंगाई, आपको बरकत कहां से आ रही है। था घूम के आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे आशीष और चंगाई कहां से मिल रही है, क्योंकि चरवाहे बहुत हैं। शैतान के भी बड़े खड़े किए हुए हैं। बोलते क्या सारे प्रेरित हैं, क्या सारे प्रॉफिट हैं? नहीं, शैतान ने भी बहुत अपने दासों को खड़ा किया ताकि वो उनको नरक लेके जाए। हम समझते नहीं। देखो, एक हायर करने वाला, जिसको भाड़े से बोलते हैं, भाड़ा देने के बाद जो एक चरवाहा किया जाता है, उसको भेड़ों की चिंता नहीं होती है। लेकिन जो सच में होता है ना परमेश्वर का चरवाहा, उसको अपने भेड़ों की चिंता होती है। यीशु मसीह के 99 शीप्स बचे थे, एक गुमच गया था, वो एक के पीछे गया, उस एक को लेके आया वापस और उसको खुशी हुई, उसको खुशी हुई। हम क्यों शैतान के चंगुल में आ जाते हैं? इतना वचन होता है यहाँ पे, इतना वचन, एक वचन बारीकी से आपको समझाया जाता है। अरे दूसरे कलीसिया के देखो, जहाँ पे मतलब आई डोंट थिंक इट्स लाइक दिस, बट लेकिन हला के दिखाओ उनके कलीसिया के मेंबर्स को। मैंने किसी को नहीं देखा वहाँ पे, किसी और कलीसिया के मेंबर ने, लेकिन मुझे फोन आ रही थी, सिस्टर जी किधर हो? मैं बोली क्यों? मैं तो अपने काम में किसी को विजिट करने गई, मैं प्रार्थना करने गई, मेरा काम है। आप नहीं गए? मुझे अनडायरेक्टली ये पॉइंट आउट करे कि तुम्हारे बंदे देखो आगे बैठे हुए, तुम्हारे बंदे वहां पे घूम रहे हैं। इनडायरेक्टली मुझे टोन किया गया, इनडायरेक्टली मुझे बोला गया। क्या मुझे नहीं फील हुआ? मैं भी इंसान हूं ना। अगर मेरे बंदे, मेरी टीम मेरे साथ आड़े से खड़े रहेगी तो कितनी ताकत मेरे को मिलेगी, कितनी बल मेरे को मिलेगी। जो शैतान हिलाने आया था वो तो हिला के चला गया, वो अपना काम कर दिया। तो हमेशा बोलती, परमेश्वर हर चीजें भलाई को उत्पन्न होती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। धन्यवाद बेटा। लेकिन रूह नाश होती उसका मुझे दुख होता है, रूह नाश होती उसका मुझे दुख होता है। मेरा आदर करो ना करो मुझे कोई चिंता नहीं, कोई भी चिंता नहीं, मत करो। चाहे जैसे यीशु मसीह के मुंह के ऊपर थूके थे ना, ऐसे मेरे मुंह के ऊपर भी थूको, कोई बात नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, ये परमेश्वर की खड़ी की हुई कलीसिया है, इसका चरवाहा परमेश्वर है। क्या मैं नहीं बोलती हूँ? क्या मैं नहीं बोलती हूँ? हर टाइम में प्रार्थना में बोलती हूँ, हर टाइम में आपको समझाती हूँ। मैं कभी नहीं बोलती हूँ ये मेरी कलीसिया, या मैंने अपने नाम लिखा है सो एंड सो चार्लिटी मिनिस्ट्री। नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ ये परमेश्वर की खड़ी की हुई कलीसिया है। अगर मुझे सेवा दी है तो मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, लेकिन मैं सारी महिमा उसी को देती हूँ, क्योंकि इस योग्य है वो, इस योग्य है वो। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा वचन, परमेश्वर अगर इस शहर में आप किसी को ऊंचा उठा रहे हो तो मेरे बिना ना हो, मैं उसमें शामिल हूँ।
अगर परमेश्वर तू किसी को चंगा करता है इस शहर में, तो मेरे बिना मत कर, मुझे भी चंगा कर। परमेश्वर, अगर आप किसी को बदल रहे हो ना, तो मुझे भी शामिल कर। Don't do it without me. Lord, if you are lifting someone in the city, don't do it without me. Don't do it without me. Lord, if you're healing somebody in the city, don't do it without me. बोलो परमेश्वर, मेरे बिना मत कर, मुझे इसमें शामिल कर। अगर आप किसी को बदल रहे हो, तो उसमें मुझे शामिल कर, मुझे मत छोड़, मैं भी बदल जाऊं। अगर आप किसी को चंगा करे आज, तो मुझे मत भूल, मुझे मत भूल। Don't do it without me. मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं, मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं। जब ऐसा स्टेट आता है जहां घमंड आता है, अपने अंदर घमंड आता है, हम तुच्छ जान के अलग जाते हैं, तो कल अपने घुटने की बल आओ और परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर, मैं अपने आप को आपको सौंपता हूं। तू मेरा रक्षणहार है, तू मेरा राजा है, तू ही सब कुछ है पिता। मैं सारी महिमा आपको देती हूँ। जितने लोग इस कलीसिया को सारी महिमा पिता आपको देती हूँ। आपने मुझे जितनी भी आशीषें दी है पिता, जो भी दिया है सब आपने मुझे दिया है, आपने मुझे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं इस योग्य थी ना हूँ पिता, ये आपकी बड़ी महिमा है पिता, ये आपकी बड़ी महिमा है, ये आपकी बड़ी महिमा हो। मेरे जीवन से आपकी महिमा हो पिता, मेरे जीवन से आपकी महिमा हो सिर्फ पिता। मुझे नम्र बनाए रख पिता, क्योंकि मेरे परमेश्वर को नम्र लोग पसंद है। मुझ में कभी भी घमंड ना आए, ना आत्मिक घमंड, ना जीवन का घमंड, कभी भी घमंड ना आए पिता, कभी भी घमंड ना आए। आज कुछ खराबा हमारे अंदर ही बदलाव लेके आओ, हमें नम्र बना, हमें नम्र बना, हमें नम्र बना। परमेश्वर की आपको घमंड से चढ़ी हुई आंखें नहीं पसंद, आपको घमंड से चढ़ी हुई आंखें नहीं पसंद, आपको नम्र लोग पसंद है। और आप नम्र लोगों को ऊंचा उठाते हो। मेरे जीवन से आपकी महिमा हो, मरते दम तलक पिता, मरते दम तलक मैं सिर्फ आप ही के काम करूं, सेवा करूं और सच्चाई से पिता। कोई लालच ना मुझ में है, आपकी योजना को पूरा करूं। मैं जानती हूँ पिता कि आपने मुझे एक बड़ी बदलाव के लिए खड़ा किया है और वो होगा, लेकिन फिर भी महिमा सारी आपको पिता। मेरे मरते दम तलक सारी महिमा आपको पिता। मैं आप बड़े, मैं घटूं, आप मुझ में बड़े, मैं घटूं बाबा, आप मुझ में बड़े, मैं घटूं बाबा। उसमें आज मैं कलीसिया से बोलती हूँ, अगर मेरे से कोई भी गलती गुनाह हुए हैं, पाप हुए हैं या कुछ भी ऐसा हुआ है, आज मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो इधर और यहाँ देखो कलीसिया, इधर देखो।
ये मेरे दोनों हाथ आपके सामने मैंने छोड़ी, मैंने आपके सामने घुटने टेकी हूँ। अगर कहीं भी मेरे से कोई भी आपके लिए मेरे से भूल हुई या कुछ मैं नहीं कर पा रही हूँ आपके लिए, मुझे क्षमा करो। के करीब तो नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ से आपके मैं चरण पकड़ रही हूँ और माफी मांगी। परमेश्वर जानता है, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ करना कलीसिया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। जो परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर को दुख पहुंचा है, उसकी तकलीफ मुझे हो रही है। जिस परमेश्वर ने आपको सेवा दी है इस कलीसिया में, उस सेवा को आपने तुच्छ जाना, तुच्छ जाना। मेरे परमेश्वर की सेवा जो थी उसको तुच्छ जाना आपने, उसकी कदर नहीं की आपने, मेरे परमेश्वर की कदर नहीं की। और आपको बचाना चाहता है। आप क्यों शैतान के चुंगल में आ गए? क्यों शैतान के चुंगल में आ गए? क्यों उसके भरमाने में आ गए? क्यों उसके भरमाने में आ गए? क्यों इस कलीसिया से आड़े थे खड़े नहीं रहे? क्यों इस कलीसिया से आड़े थे खड़े नहीं रहे? मेरा आबा बड़ा दयालु है, मेरा आबा बड़ा दयालु है, वो अच्छा है। वचन कहता है चक्के हुए परमेश्वर कितना भला है, उसकी भलाई को मैंने देखा है, चक्का है। इसीलिए मैं आपको अगवा कर रही थी, क्योंकि आपने उसके वादा को तोड़ा है। अब उस सेवा के योग्य नहीं, सेवा के योग्य नहीं। मेरे जितने आंसू जब भी मैं बैठती हूँ तो तीसरा चौथा दिन होने आया, प्रार्थना में मेरे आंसू नहीं रुकते हैं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ना चाहते हुए भी मेरे आंसू नहीं रुकते हैं, नहीं रुकते हैं, क्योंकि जिसको मैंने अपना समझा वो अपने नहीं थे। परमेश्वर ने जिनको सेवा दी उस सेवा को ठुकराया। क्या करूं मैं आबा, क्या करूं पिता? आप तो बचाना चाहते हो पिता, लोगों को बचाना चाहते हो, चाहते हो कि रूह सारे स्वर्ग में आए। आबा सारे स्वर्ग जाए, दया कर पिता, दया कर, लोगों के ऊपर दया कर।
बचा मेरे आबा, जितने रोए नाश की तरफ जा रहे उनको तू बचा सकता है मेरे आबा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे आबा, कुछ कर, उनको बचा। मैं तो आपका सिर्फ एक जरिया हूँ आबा। मैं चाहती हूँ पिता रोए बच्चे आपको जाने, आपको माने पिता, रू और सच्चाई से आपकी सेवा करना बच्चा पिता। दया कर, अपने दया कर, दया कर। क्यों प्रोफेसियां पूरी नहीं होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम में कमियां हैं, हम में कमियां हैं। इसी वजह से प्रोफेसी पूरी नहीं हो पा रही है। कमियों को निकाल, कमियों को निकाल। नहीं तो मेरा आबा सब कुछ करने की ताकत रखता है, सब कुछ करने की ताकत रखता है, सब कुछ करने की ताकत रखता है। तैयार कर पिता, आप जिंदा को दाओ यीशु राजा। अगर बोलने में कुछ गलती हुई तो आपकी बेटी को माफ कर, क्षमा कर आबा, क्षमा कर, माफ कर। आप जिंदा सच्चे परमेश्वर, आपने कहा ना मुझे मत डर, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे नाल हाँ। ये आपका वादा है पिता मुझसे। मैं नहीं डरूंगी, मैं नहीं डरूंगी, भले मेरे पास 10,000 क्यों ना आए, मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने मुझे खड़ा है वो मकसद पूरा करेगा, वो पूरा करेगा, वो करेगा। अपने वादा किया है पिता कि तारे जितने नजर आते उतने लोग तेरे कलीसिया में होंगे, वो होंगे पिता। आगे बराबर राहत लेके आओगे पिता, ये आप करोगे, ये आप करोगे पिता, ये आप करोगे। जितने मर्जी तूफान आए, देरी आए, लेकिन ये कश्ती पार होगी पिता, क्योंकि आप मेरी कश्ती में हो, आप मेरी कश्ती में हो, आप मेरी कश्ती में हो। धन्यवाद ईश्वर, मैं जानती हूँ पिता, आपने कहा जैसे मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। आप मेरे संग, आप मेरे संग, आप मेरे संग हो पिता। मैं नहीं जानती पिता मेरे आंसू क्यों बहते रहते हैं, मैं नहीं जानती। मेरे आंसू तो अपने कुप्पी में जमा करके रख रहे हो पिता, मैं जानती हूँ, क्योंकि टूटे हुए दिलों के पास रहता है मेरे आबा, टूटे हुए मनों के पास में रहता है मेरा आबा। मैं कमजोर नहीं हूँ पिता, मैं बलवान हूँ, क्योंकि आप मेरा बल है, आप मेरे बल है, आप मेरी शक्ति है। मैं एक औरत हुई तो क्या हुआ पिता, आप मेरे संग हो। एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आप मेरे संग हो पिता, आप मेरे संग। पवित्र आत्मा एक एक चीज का कंट्रोल लेना, मैं सारी महिमा आपको देती हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद। आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू। मुझसे बोलूंगी, जितने लोग यहाँ से गए हैं, आना तो यहाँ पर ही पड़ेगा। 101% कोरा कागज लो,
मेरे हस्बैंड से लिखाओ, आना यहाँ पर ही पड़ेगा। आशीष बरकत इधर ही लिखी है, आएंगे। आज मैं परमेश्वर से बोलती, परमेश्वर मैंने आपको पहले बोला था, परमेश्वर अपना डंडा चक, परमेश्वर अपना डंडा उठा। जो इस कलीसिया के खिलाफ, जो इस कलीसिया के टीम के खिलाफ में उठ रहा है, उसको डंडा चक। जो इस कलीसिया को खराब करना चाहता है, उसके लिए अपना डंडा चक। उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो, न्याय कर। यहोवा, हे मेरे जगत के न्याय, उठ और न्याय कर, न्याय कर। आज अपना डंडा चक, ताकि इन लोगों को आपका डर आए, ये डरे, ये डरे, इनको पता चले ये किसकी कलीसिया है। अपना डंडा चक, उठा अपना डंडा, क्योंकि मैंने बोला था, एक दिन मैंने बोला था, परमेश्वर जब ऐसा होगा तो मैं आपके हाथों में सौंपूंगी, आप अपना डंडा चक लो इनके लिए। आप परमेश्वर का डंडा चखेगा, चखेगा। आएंगे, नाक लगड़ते आएंगे और आप देखोगे, आप देखोगे। जल्दी आए, अच्छी बात है, देर से आएंगे तो उतनी देरी हो जाएगी। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान। तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है प्रभु। मेरे जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ तू ही प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है प्रभु,
जैसे मूसा ने कहा था, मैंने नाथ के पास एक बैल बकरी दी थी, इनके प्रार्थना को ग्रहण ना कर। आज अपनी दासी कह रही थी, तब प्रार्थनाओं को ग्रहण मत कर, उन लोगों की प्रार्थना ग्रहण मत कर पिता। तब चलो को वापस आए, प्रार्थना रुक जाएगी, क्योंकि प्रार्थना के स्वर तलक ना पहुंचे पिता। हर एक आशीष रोक दे, हर एक आशीष रुक जाए। जो लोग आपकी कलीसिया के खिलाफ कलीसिया को खराब करना चाहते हैं, उनकी आशीष को रोक दिया। नवास्ताना वाला सील बोलो बोलो सीना वाली करना नवास्ताना बना करा सिखारा वाला करा सीना करा सिखारा वाली करना नवास्ती के बोलो बोलो सिखारा वाला करा सीना करा सिखारा वाली करना। Thank you Jesus. नवास्ती बोलो सलाम बाबा बना करा सिखारा वाली करना नवास्ती बोलो 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 सिखारा वाला करा आज जितने लोग आए विदाई को आशीषित करना, इनका जॉब, इनका बिजनेस ब्लेस हो, ये आशीषित हो पिता, ये खाली हाथ ना जाए पिता, चक्का कर देना पिता, पिता अद्भुत कार्य करके जीवन में दया कर रहम कर पिता। आप भले परमेश्वर और मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु से बना तरसी में से न बना से बना तरसी का रवारी करके करना। अगर कोई गलती गुनाह हो तो माफ करना, क्षमा करना पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरे बारे परमेश्वर आप कार्य कर दया कर रहे हैं मेरे बारे परमेश्वर, आप बड़े परमेश्वर हो, आप लाख हो जाए मेरे बारे परमेश्वर। नवास्ताना बरो सीला बना कर सिखारा बरो 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 जनसी बस्ताना बरो सीला बना कर सिखारा बरो 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 जनसी बस्ताना बरो सीला बना कर सिखारा बरो 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 मेरी बात सुनो, ये आज के दिन है, आज के दिन है और शैतान इन दिनों में बहुत कुछ करता है। ये आज का दिन कुछ अच्छा दिन नहीं है, आज के दिन बहुत जादू टोना, काला जादू, बहुत कुछ होता है। इन दिनों में बहुत प्रार्थना में रहना, प्रार्थना में बैठे हो सके तो रात को आपके लिए फायदेमंद होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक प्रोफेसी भी है आपके लिए। प्रार्थना में बैठो, आप भी जानते हो ये जो दिन है, आज के दिन है, बहुत जादू टोना, बहुत कुछ होता है। बचना चाहते हो तो बचो, अपने घर को लाइटिंग वाइटिंग से मत सजाओ, क्रिसमस के दिन सजाओ, जब परमेश्वर का बड़ा दिन होता हुआ। कोई दिया आपके घर में नजर नहीं आना चाहिए। आप शैतान को आप अगुवाई करें, आ जा मेरे अंदर, नो कैंडल्स, नो दियास प्लीज, बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपके घर में काम करे तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करो। अगर आप मेरा अनसुना करोगे तो आप नुकसान में होगे। बाद में आके मत बोलो सिस्टर जी ये हुआ या सिस्टर ने हमें बोला था ऐसे, लेकिन वो हुआ नहीं, आशीष ने आई, प्रोफेसी पूरी नहीं होगी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम है, हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। हम दिए हुए इंस्ट्रक्शंस जो आपको बोला जाता है ये मत करो, ये करो, ये मत करो, जब आप ऐसे चलते हो तो परमेश्वर आपके संग होता है। हालेलुया। रवास्तना बरसीले बोलो करोसी बस्तना बरसीले बना करासी करा बनी करना रकास्तने बरसीले बाबा बना करासी करा बरो को बरो बरो को बरो बरो तुलसी बसने तरह करा। जितने लोग इस कलीसिया से वफादारी से खड़े रहेंगे, अड़े के खड़े रहेंगे, वो बड़ी आशीष को देखेंगे।
मैंने कहा बड़े आशीष को देखेंगे। पिता जितने आपके कलीसिया के संग वफादारी से खड़े हैं उनकी प्रार्थनाएं ग्रहण कर, उनकी प्रार्थनाओं को सुन पिता, उनको आशीषित कर देता, बरकत दे पिता। लबासना बरा साला बना तेरा सिकारा बरो कोलो से तेरा सिका ना बरो सिका लबासला बना तेरा सिकारा बरो कोलो से तेरा सिकारा बरो कोलो बरो को सिकारा बरो के देखा लबासला बना तेरा सिकारा बरो तेरा सिकारा बरो तो सिकस्तना रकासला बना तेरा सिकारा बरो तेरा सिकारा बरो के देखा। हर दुश्मन जो उस कलीसिया के खिलाफ खड़ा हुआ है उसको मैं डांटती हूँ, फटकारती हूँ। परमेश्वर की आग तुझको उतरे, तुझ नरक के कोट में चला जाएगा। By fire now to the mighty name of Jesus. Sebastele borosi la baba bana. Tanasi kastana borosi la bana. Tanasi kara bana. Tanasi kasine tanasi kara bari का जगह। जितने बीमार आए अपने बीमारी के ऊपर हाथ रखो, अपने अपने बीमारी के ऊपर हाथ रखो। परमेश्वर आपको छू के शिफा करेगा। मेरा छूना जरूरी नहीं है, परमेश्वर छू के चंगा करता हुआ विश्वास रखो। ये विश्वास रखो कि चंगा करने वाला वही है, हर काम करने वाला वही है। मैं कुछ भी नहीं, मैं एक जरिया हूँ। परमेश्वर आपके चंगे करने वाले हाथ को भेज ताकि चिन्ह और चमत्कार आपके लिए यीशु के नाम में हो पिता। जिन्होंने अपने बीमारी के ऊपर हाथ रखा है पिता, इसी वक्त आपका आत्मा छुए और वो चंगे हो जाए। नाउ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। आप विश्वास करो, आप चंगे हो चुके हो। आपकी बीमारी जा चुकी है, आप चंगे हो चुके हो। जिस मर्जी की बीमारी हो आप चंगे हो चुके हो, आप चंगे हो चुके हो, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बीमारी हमारा हिस्सा नहीं है, बीमारी हमारा हिस्सा नहीं है, गरीबी हमारा हिस्सा नहीं है। हमें क्यों आती बीमारी? क्योंकि कहीं न कहीं हमसे वचन टूटा जा रहा है, वचन को तोड़ते हैं हम उस मुताबिक नहीं चल रहे जैसे हमें वचन चलना चाहता है। वचन नहीं कहता हुआ, वचन बोलता है मोमबत्तियां जलाओ, वचन कहता हुआ दिए जलाओ, वचन नहीं कहता हुआ। तो अगर तू मूर्ति पूजा करेगा तो श्रापित आज बच्चों एक नाव में हो जाओ, एक कश्ती में हो जाओ और आशीष बरकत को ले जाओ। नमस्तना बरोसी लबना तरसी कराबारी का जगह। आज के दिन है, शैतान बहुत हैवी हो जाएगा। ध्यान से सुनो, आज के दिन है, शैतान बहुत हैवी हो जाएगा। इसीलिए बोलते निरंतर प्रार्थना में बने रहो, उठते चलते बैठते यीशु आपके लहू कीजिए। यीशु आपका धन्यवाद। यीशु के लहू से हर चीजों को ढका करो, आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चे सबको यीशु के लहू से ढका करो, आप बच जाओगे। क्योंकि जहाँ यीशु का लहू लगता है वहाँ शैतान अटैक नहीं कर सकता है। नमस्ते बरोसी लबना तरसी कराबारी का जगह बरो कुछ करो बरो नमस्ते बसना जैसे लोड़ेगा आखिरी बंदे को अपने
लड़ेगा आज से लेके 7 दिन तक घर में 10 मिनट के लिए ध्यान से सुनो। आज से लेके अगले हफ्ते तक 7 दिन तक 10 मिनट तक अपने नाचना है, स्तुति करनी और घर में नाचना है। परिवार के साथ नाचो या अकेले नाचो, स्तुति लगाओ, कोई भी गीत बजे जो आपको नचाए उसके ऊपर 10 मिनट के लिए नाचने वाले हो, क्योंकि आने वाले अगले थर्सडे तक, आज थर्सडे है, आप बड़ी गवाही के साथ आओगे। आप
खुद गवाही के साथ आ रही हूँ, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको करना है, रोज भूलना नहीं। 10 मिनट के लिए ऐसा नाचो परमेश्वर के सामने, फिर परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। बोला इस परिवार के खिलाफ कौन सा शैतान खड़ा होगा, निकल आगे से। ये होगा अपने घर में, याद रखो अपने करना है। तब आप मैंने जितने भी बोले, जितने खड़े आप एक गवाही के साथ आओ। आज से शुरू करना है। आज 10 मिनट तक ऐसा नाचो कि परमेश्वर बोले वाह। और घर पे जाके 10 मिनट रोज आपने नाचना है, अगर आप चाहते हो कि बड़ी गवाही आए और परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करे। समझ में आए कि मैं आत्मा से भर के प्रोफेसी कर रही हूँ अपने लिए। मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, बादशाह, मेरा 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 बादशाह, बादशाह, मेरा 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 बादशाह, खुदा
बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह बादशाह मेरा 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 बादशाह ये तू मसीह मेरा बादशाह ये तू मसीह मेरा बादशाह मेरा शादी मेरा बादशाह मेरा शादी मेरा
Shut